हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024-2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और गृह विज्ञान विषय में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह मॉडल पेपर बालिकाओं के लिए भी है जिनके पास गृह विज्ञान विषय है और जिन बच्चों ने भी गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लिया है उनके लिए भी है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे, आप लोग इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। निर्देश यहाँ पर पहला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला नोट है, आप लोग ध्यान देंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड का और खंड बा। खंड का में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तथा खंड खा यानी खंड बा में क्या है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। निर्देश भी दिए गए हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर करना है और कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनकी संख्या क्या रहेगी, तो यहाँ पर आप सभी लोग निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निर्देश पढ़ने के बाद ही आपको प्रश्नों का उत्तर करना है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 बहुविकल्पी हैं। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प का चुनाव करके उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक पर आपको भरना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं और जो भी विकल्प सही है आपको क्या करना है, उसी को OMR शीट में फिल करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला प्रश्न। और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे आप इस मॉडल पेपर में देखोगे, गृह विज्ञान में कुछ प्रश्न, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो पहला जो प्रश्न है इसको रटना तो बिल्कुल है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक होता है? क्या आकस्मिक व्यय के लिए यानी जो अचानक खर्चे आ जाते हैं उसके लिए हमें मासिक बजट बनाना चाहिए, या दैनिक खर्चों के लिए, या फिर व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आय व्यय में संतुलन रखने के लिए? तो मासिक बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम आय व्यय में संतुलन रख सकें, यानी हमारी आमदनी कितनी है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, कितनी हमारी आय है और कितना हम व्यय यानी खर्च कर रहे हैं, इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि एक एक प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से समझ जाओगे और जब आप उत्तर अच्छे से समझ जाओगे तो प्रश्नों का आंसर आपको रटना नहीं पड़ेगा, उत्तर याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर,
बचत सुरक्षित रखने का साधन क्या है? हम अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यानी धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम साधन क्या है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या हम उस धन को, यानी हम की गई बचत को बॉक्स में रखकर सुरक्षित रख सकते हैं, या पड़ोसियों के घर में रख दें तो वह सुरक्षित रह सकता है, या फिर बैंक में जमा करने पर उस धन को सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है क्या? बचत को सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? बॉक्स में रखेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा, पड़ोसियों के घर में धन या बचत रखेंगे तो भी वह सुरक्षित नहीं रहेगा, यदि हम धन को या बचत को बैंक में जमा कर देते हैं तो वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और उस पर हमें ब्याज भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पर दोनों ही प्रश्न कैसे थे? समझने वाले थे, रटना बिल्कुल नहीं था। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है। तो पीतल के फूलदान की सफाई किससे की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा चूना। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर का मतलब है ए ऑप्शन, खा यानी बी, गा यानी सी और घा यानी डी। तो यहाँ पर सी वाला यानी गा वाला ऑप्शन सही होगा। पीतल के फूलदान की सफाई के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला है विकल्प H2O, दूसरा विकल्प है H2O2, तीसरा विकल्प है CO2 और चौथा है HO। थोड़ा सा मिसप्रिंट थे विकल्प, इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों H2O। यहाँ पर अगला प्रश्न संख्या 5 है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा मेरे प्यारे बच्चों दूषित जल या दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। प्रश्न अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आपकी सामाजिक विज्ञान यानी SST में भी पूछा जाता है और गृह विज्ञान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं? तो ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो पहला यहाँ पर विकल्प है वाहनों के हॉर्न, दूसरा विकल्प है सायरन, तीसरा विकल्प है लाउड स्पीकर, चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि ध्वनि प्रदूषण का कारण पूछा जाए तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, क्योंकि वाहनों के हॉर्न से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, सायरन की आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है और मेरे प्यारे बच्चों लाउड स्पीकर से भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? तो इसको मैं याद करने की ट्रिक आपको बता दूं। माँ से क्या होता है? मच्छर, और माँ से होता है मलेरिया। माँ से मलेरिया और माँ से मच्छर, यानी मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया है। प्रश्न संख्या 9 है, BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो BCG का टीका मेरे प्यारे बच्चों क्षय रोग यानी TB, जिसे तपेदिक भी कहते हैं, में लगाया जाता है। BCG का टीका क्षय रोग, TB या फिर तपेदिक कहा जा सकता है में लगाया
जाता है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है? कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है? जब हम कपड़ों को सिलते हैं उसके पहले हमको उनका नाप लेना पड़ता है, उनकी माप लेनी पड़ती है और फिर उनको काटना पड़ता है। तो माप लेना और उनको काटना, इसके लिए सबसे उचित स्थान क्या है? क्या हाथ में लेकर माप ले सकते हैं या काट सकते हैं, गोद में रखकर या मेज पर रखकर? तो मेरे प्यारे बच्चों, कपड़े काटने का सबसे उचित स्थान मेज पर रखकर ही काटना है। जब हम कपड़े मेज पर रखकर माप के अनुसार काटेंगे तभी सही से कट जाएंगे। अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया क्या है? इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना, कपड़े का सिंक करना। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कपड़ा काटने से पहले की जाने वाली ये सभी क्रियाएं हैं। और प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़ों अर्थात वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मृदु जल। कपड़ों अर्थात वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे उत्तम जल कौन सा है? मृदु जल है। प्रश्न यहाँ पर 13 है मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है? तो क्या कोयला है या लकड़ी है या फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोयले से बनी गुठलियां या फिर मेरे प्यारे बच्चों गैस? तो आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है? गैस है। मेरे प्यारे बच्चों, शरीर वृद्धि में सहायक है। शरीर की वृद्धि में सहायक क्या होता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। प्रश्न संख्या 15 है, विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है? दिए गए विकल्पों में से विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों आंवला हो गया और नींबू हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, संतरा हो गया। ये सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, जिसमें से आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है? खट्टे फल। मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो जब हम भोजन पकाते हैं और भोजन में सोडा का प्रयोग करते हैं तो यह क्या होता है? हानिकारक होता है। इसलिए भोजन में हमें सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है। रोगी का भोजन होना चाहिए। कोई बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उसका भोजन कैसा होना चाहिए? क्या चटपटा होना चाहिए, मसालेदार, या गरिष्ठ होना चाहिए, या सुपाच्य होना चाहिए, या बिना पका यानी कच्चा होना चाहिए? तो रोगी का भोजन मेरे प्यारे बच्चों होना चाहिए सुपाच्य, जिसे वह आसानी से पचा सके, जो उसके रोग को ठीक होने में मदद कर सके। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में मेरे प्यारे बच्चों 24 पसलियां होती हैं, यानी 12-12 होती हैं। प्रश्न यहाँ पर अगला है, मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो मोच आने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सियोलान का या डेटॉल का या कोल्ड क्रीम का? तो मेरे प्यारे बच्चों, मोच आने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है ठंडी सेंक देने के लिए। और ठंडी सेंक कब दी जाती है? तेज ज्वर में, यानी तेज बुखार आने पर ठंडी सेंक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को। यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब बारी आती है खंड खा के वर्णनात्मक प्रश्नों को देखने की, और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये सभी। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम कितने शब्दों में, 25 शब्दों में देना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 क्या है, पारिवारिक बजट से क्या लाभ हैं। और प्रश्न संख्या 22 है, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। प्रश्न संख्या 23 है मेरे प्यारे बच्चों, टेटनस के कारण लिखिए। और प्रश्न संख्या 24 है, बचत के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न संख्या 25 है यहाँ पर, रेबीज रोग के लक्षण क्या हैं। और प्रश्न संख्या 26 है, पुटिलिस का प्रयोग कब किया जाता है। इस तरह के आप देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 26 जो कि होंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का, 2 नंबर का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। अब यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो प्रश्न संख्या 27 है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। लघुत्तरीय प्रश्न जो होगा प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। अथवा में प्रश्न है, जल किन कारणों से अशुद्ध होता है। अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। प्रश्न संख्या 28 है, ग्रह गणित का ज्ञान एक गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 28 का अथवा है, चेचक के कारण लक्षण व रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 29 है, बेबी फ्रॉक को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगी। अथवा 12% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा। प्रश्न संख्या 30 मेरे प्यारे बच्चों, रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। और अथवा में प्रश्न है, सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 31 है यहाँ पर, ठंडी सेंक कब दी जाती है। ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए। अथवा अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए किन्हीं 2 घरेलू विधियों को लिखिए। अब इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न आएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निर्देश यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू रोग के कारण लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। इसमें 20% पुरुष, 25% स्त्रियां, शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 33 का अथवा बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाप। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रमाणिक नाप देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 34 है, गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो इस तरह से आपने देखा 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर कैसा आएगा, प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। मैंने प्रश्नों का उत्तर भी बताया है जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।